आपके चैनल, आपके श्रोता को मैं स्वागत करता हूं। सिवान की राजनीति में क्या है? सिवान में यहाँ माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी दलित, गरीब, अकलियत, ओबीसी, अपर क्लास सबके सम्मानित नेता हैं, इसलिए यहाँ वो पुनः एक बार भारी वोट से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ दो बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, एक तरफ मंगल पांडे, दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी। देखिए, यहाँ जो जनता को सुख दुख हरने वाला नेता चाहिए, जो जनता से प्रतिदिन मिले। मंगल पांडे जी का यहाँ ना कोई जनाधार है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई उनको मिलने का यहाँ जगह है और ना कोई आता पता है, इसलिए जनता उनको नकार देगी और अपने सिवान के गांधी को चुनाव जिताएगी। भाजपा का बड़ा संगठन है, बड़ा कार्यकर्ता है, पर उनका जनाधार नहीं है। भाजपा देखिए, संगठन के लोग भी चाहेंगे कि लोकल लोग, यहाँ के स्थानीय लोग नेता हो जो जनता के बीच रहे। आने के लिए क्या कहिएगा, कल योगी जी आए थे रघुनाथपुर में, उनको योगी जी को यही पता नहीं है कि जो उनका प्रत्याशी है वो उसका कैरेक्टर क्या है। दूसरे पर बहुत सारे बोल गए जोगी जी, लेकिन अपने प्रत्याशी के बारे में नहीं बताए। अपने भी माननीय मंत्री जी को जाना होगा, एम्बुलेंस रुई कटेन दावा के बारे में सुना होगा, उनके पत्नी के ही नाम पर 2 करोड़ रुपया आ गया, माननीय मंत्री जी को पता नहीं है। बताइए, जिसके पत्नी के खाते में 2 करोड़ रुपया आ गया उन्हीं को पता नहीं है। तो ये लूटने वाले लोग हैं, ये बिहार के शोषण करने वाले लोग हैं, इसलिए सिवान की जनता सब समझ रही है। इसलिए यहाँ के वैश्य समाज, माइनॉरिटी समाज, अपर क्लास सब लोग चाह रहे हैं कि रघुनाथपुर में वो सामा बाबू चुनाव जीते, सिवान में अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते, बड़हरिया में अरुण गुप्ता जी जीते, ऐसे सब मिला करके 8 इंडिया गठबंधन चुनाव जीते। सिवान के लोगों आज तक जितना, आज कई वर्षों से यहाँ मंत्री हैं, सिवान के जो भी व्यक्ति इनसे डायरेक्ट जाकर मिला, आप पूछ लीजिएगा, एक व्यक्ति का काम नहीं हुआ। और इनके जो दलाल टाइप के लोग हैं उनसे जो मिला उनका काम हो गया। इसलिए ये इनको पहचान चुकी है सिवान की जनता कि ये 10 बरस से मंत्री हैं, लेकिन सिवान के कोई काम में नहीं आते हैं। इनके साथ 1-2 झूठा सच्चा लोग है, वो कुछ भी गिना देता है। हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं, हम लोग सच्चाई के साथ बोलते हैं। आप देखिए, आज थाने में हत्या हो गई धरावदा। कल पपौर गांव में एक तिवारी जी के बेटा, एक कुशवाहा के लड़का को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। यहाँ की जनता को अपराध मुक्त चाहिए, थाना ब्लॉक में भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, वो देंगे माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी। बिहार में तेजस्वी यादव, रघुनाथपुर में ओसामा बाबू और बड़हरिया में अरुण गुप्ता। इसलिए 8 सीट पे इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारी बहुमत के साथ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। रघुनाथपुर से जो एनडीए के प्रत्याशी जीसू सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि अपराधी और साधु की लड़ाई है, माफिया और साधु की। तीर से वो कह रहे हैं कि रावण का वध कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं, इनका बयान है, ये सब बवाली बयान वो लोग चाहते हैं कि हम लोग दें, लेकिन रघुनाथपुर की जनता समझदार है। ओसामा बाबू अभी नए युवा लड़के हैं, उनको बहुत युवा विजन के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। तो उसमें रावण और बाहुबली के कहाँ बात आ गई? साधु कौन है? साधु है प्रभुनाथ सिंह की यार के बूथ लूटते थे, मैंने 47 वहाँ देखे हैं, तो ये साधु हो गए। और रघुनाथपुर के कोई को जनता के सुख दुख में कामे आए होंगे, आप पूछिए उनसे। इसलिए ये सब फर्जी बयान है, इन सब बयानों पर रघुनाथपुर की जनता ध्यान नहीं दे रही है और ओसामा बाबू के साथ है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। और जितने ही एनडीए के बवाली कैंडिडेट आए हैं, आप देख लीजिए, यहाँ आ गए सब लोग को आश्वासन देकर अपने ही आ गए मंगल पांडे जी। लीजिए, इनके समर्थन में कौन उतर गए हैं? पास्को एक्ट वाला पांडे जी। सिवान से लेकर 8वीं विधानसभा में कौन घूम रहे हैं? पास्को एक्ट वाले धारा जिन पर लागू है, पास्को एक्ट, वो पांडे जी। वो पांडे जी क्या बोलते हैं उनको खुदे पता नहीं है।